अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज का व्लॉग मेरा है रिगार्डिंग द करंट अपडेट्स ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 2। एक सवाल मुझे रोज़ाना सुनने को मिलता है, अक्सर सुनने को मिलता है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जिन भी लोगों ने बुकिंग करवाई है, वो यही पूछना चाहते हैं कि जी ये फ़ाइल कब तक आएगी मार्केट में, एक्सपेक्टेड कब तक है। और सेकंड एक सवाल ये होता है कि जी अभी तक फ़ाइल नहीं आई, क्या हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो पहले तो मेरा आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि जी हाँ, अगर फ़ाइल नहीं भी आपकी बंद कराई, आपके नाम पे बुक हुई हुई है, तो जो रेसिप्ट आपके पास है, उसकी बेस पे अगर आप अभी सेल आउट करना चाहें तो भी आप सेल आउट कर सकते हैं। पहला सवाल जो था कि फ़ाइल अभी तक नहीं आई, उसका जवाब यही है कि जी हाँ, अभी तक फ़ाइल नहीं आई। और दूसरा जो सवाल था कि कब तक एक्सपेक्टेड है, तो अभी शायद 1 महीने तक एक्सपेक्टेड टाइम होता है, 12 नवंबर तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं आ रही। और अगर एक अंदर की बात बताऊँ, जिस तरह के मार्केट सिचुएशन अभी चल रही हैं और मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त फ़ाइलें बंद कर ना ही आएँ तो बेहतर है। उस वक्त फ़ाइल बंद कर आए जब मार्केट में ट्रेड इकॉनमी अरूज पर हो, डिमांड एंड सप्लाई अरूज पे हो, लोगों का रुझान रियल एस्टेट में ज़्यादा बढ़ गया हो, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई हो, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई हो, तब जाकर ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी अच्छी लिक्विफाई भी हो सकती है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट अच्छी परस्यू भी हो सकती है। और सेलर हज़रात के लिए मैं कहूँगा, जो सेलर्स हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी उस वक़्त होगी जब वो मार्केट में सेल करने उस वक़्त आएँ अपनी फ़ाइल को लेके, जब मार्केट में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो गई हो, स्टेबल की तरफ आप जा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, रेट क्या होगा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट का क्या रेट होगा? जैसे ही फ़ाइल्स आती हैं और सारी की सारी फ़ाइल जैसी मार्केट में आती हैं और 80 टू 90% लोग जो हैं वो एज़ अ सेलर इसको मार्केट में कोट करते हैं फॉर सेल, तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो शायद फ़ाइल का रेट माइनस में भी चला जाए। ये एक फ़ोरकास्टिंग है। अगर तो फ़ाइल जब बनकर आती हैं और उस वक़्त डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों की और सप्लाई नहीं होती, लोग बेच नहीं रहे होते, तो फिर शायद फ़ाइल पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया होना आ जाए। बट ये बेस्ट ऑफ बेस्ट सिनेरियो है। एंड करंट अगर मार्केट के हालात को देखें तो जस्ट इमेजिनिंग इन द ड्रीम्स पैराडाइज अगर हम बात करें तो शायद ऐसा मुमकिन है कि फ़ाइल्स आ जाए मार्केट में और बेचने के लिए कोई भी ना हो, ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोग हों, तो उस वक़्त आपको 1.5 से 2 लाख रुपये उस फ़ाइल में मुनाफा मिल सकता है। बट इट इज़ प्रैक्टिकली अपॉन ऑन द ऑन ग्राउंड पोजीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर तो आपने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की फ़ाइल ख़रीदी हुई है, फ़ाइल आए या ना आए, आपकी रिसिप्ट आपके पास है, जब भी फ़ाइल आपके पास आएगी यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द लायबिलिटी एज़ वेल, यू हैव द डिसीजन मेकिंग इन योर हैंड एज़ वेल। आप उसको आराम से अपनी किस्त से जमा करवाते रहें, इसको लॉन्गर रन में देखें। फ़ाइल का जो भी रेट होता है, जो भी नहीं होता, वो उसका आपसे कंसर्न नहीं होगा। एक मैं बड़ी अच्छी सी टिप देना चाहूँगा आप तमाम तर लोगों को। जिन लोगों ने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ाइल ख़रीदी हुई है और उनका मकसद ही यही है कि उन्होंने फ़ाइल को परस्यू करना है, किस्तें जमा करवानी है, उन्होंने सेल मार्केट में नहीं आना। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर मकसद के लिए भी फ़ाइल्स ली हुई होती हैं और फिर भी जस्ट अकॉर्डिंग टू चेक द मार्केट रेट वो अक्सर अपनी फ़ाइल मार्केट में लेकर आते हैं और कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं जी बताइए इसके कितने पैसे हमें मिलेंगे। उस सूरत में अगर आप ऐसी ट्रेडिंग करते हैं और आप फ़ाइल मार्केट में लेकर आते हैं, आपको सेल करनी होती नहीं है लेकिन आप उसका रेट लेना चाह रहे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि आने वाले टाइम में उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कि खुदा ना खास्ता आपने एक फ़ाइल अपनी, पहले तो ज़रूरत ही नहीं है ना, अल्लाह ना करे कि आपको कोई ज़रूरत पड़े पैसों की। जितने भी तमाम तो लोग सुन रहे हैं, कभी भी कोई बंदा मजबूरी में आके मार्केट में कोई चीज़ ना बेचे। सबसे मुझे एक बिज़नेस में सबसे बुरा एलिमेंट ये लगता है कि जब बंदा मजबूरी में कोई चीज़ बेचने आ रहा होता है, वो अपना एसेट लिक्विफाई कर रहा होता है और उस वक़्त उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो अल्लाह ऐसे मामलात किसी पर भी ना लेकर आए, हमेशा मैं दुआ कहूँ तमाम तर लोगों के लिए। लेकिन अगर आप फ़ाइल मार्केट में सेल आउट करने के लिए लाते हैं, आपने सेल नहीं करनी, आप सिर्फ मार्केट का रेट ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी फ़ाइल कोट करते हैं। वो फ़ाइल 8-10 जगहों पे ऑटोमेटिकली कोट हो जाती है। आप किसी एक डीलरशिप को भी कोट करेंगे, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में कोट करेगा। तो एक बंदे को कोट करने से फ़ाइल का मतलब ये है कि ऑलरेडी 3 लोगों में, 30 लोगों में, 30 लोगों में, 30 पीपल में वो फ़ाइल कोट हो गई है। अगर आपने 3 डीलर्स को कहा तो मतलब 90 डीलर्स में वो फ़ाइल कोट हो गई है। आपको एक ऑफ़र लगती है फ़ाइल की लेकिन आप उसको सेल आउट नहीं करते, तो अनफॉर्चुनेटली अगर आने वाले टाइम पे आपको जेन्युइनली वो फ़ाइल सेल करनी पड़ जाए, तो जब अपनी फ़ाइल आप दोबारा मार्केट में लेकर आते हैं, तो उस वक़्त आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि लोगों को याद होता है कि पहले भी बिकने आई थी, इस पे ऑफ़र भी लगी थी लेकिन सेलर ने दी नहीं थी। इसलिए तमाम तर लोग जिन्होंने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अपनी फ़ाइल को कैरी ऑन करें, परस्यू करें, वो ट्रेड मार्केट में आएँ ही ना। उससे उनकी अपनी फ़ाइल का नुकसान ज़्यादा है। इस वक़्त मार्केट में जब फ़ाइल्स आएँगी, 2-3 तरह के लोग मार्केट में होंगे। एक डीलर इन्वेस्टर होंगे जिनके पास फ़ाइल होल्ड हुई हुई है। एक वो लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अपनी फ़ाइल खरीदी हुई है, वो उसको सेल करने के लिए आएँगे। थर्ड वो लोग आएँगे जो अपनी प्री लॉन्च में अपनी बुकिंग नहीं करवा सके,
वो मार्केट में फ़ाइल को परचेज़ करने आएंगे। अब जिसने प्री लॉन्च में अपनी बुकिंग नहीं करवाई वो अभी परचेज़ करने आएंगे तो सही मार्केट में है, लेकिन 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार हमने ओन नहीं देना, हमने प्रॉफिट नहीं देना, हमने एक्चुअल अमाउंट में ही फ़ाइल ख़रीदनी है। एक मार्केट में एक हमेशा एक बिहेवियर बना होता है, हमेशा एक इन्वेस्टर का। ये ऐसे तमाम तर लोग जो अपनी टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, बाद में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो बाद में अपने आप को मनवा तो लेते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन एट द टाइम जहाँ पे प्रॉफिट और ओन की बात होती है, मैक्सिमम उनकी कोशिश ये होती है कि वो ओन नहीं देना चाहते, और मैक्सिमम ओन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, मिनिमम ओन लोग ज़रूर देना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में एक आइडियल सिचुएशन में जब मार्केट ट्रेड दोबारा मार्केट खुलती है, मार्केट तो आज भी खुली हुई है लेकिन हम मुल्की हालात आप सबके सामने हैं। मार्केट ट्रेड दोबारा ओपन होती है, एक डीलर्स का रुझान आता है, इन्वेस्टर की फाइल मार्केट में होती है सेल आउट होने के लिए। आपके शॉर्ट रन इन्वेस्टर जो हैं जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, वो अपनी फाइल लाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, और प्लस बायर्स आते हैं। बायर की कोशिश होती है कि विदाउट ओन वो फाइल खरीद लें। तो सबसे पहले वो डीलर के पास लैंड करता है। डीलर जो है विद वेरी लो ऑन या विदाउट ऑन शायद वो सेल आउट कर दे। शॉर्ट रन इन्वेस्टर की बारी एंड पे आएगी जब मार्केट की तमाम तर सप्लाई ख़त्म हो गई हो, डिमांड फिर भी आ रही हो, उस वक्त शॉर्ट रन इन्वेस्टर की बारी आएगी। कितने रेट पे फाइल सेल होनी चाहिए आज की तारीख में अगर मैं बात बताऊं तो 25 से लेकर 30,000 रुपये तक का प्रॉफिट एक मिनिमम और अच्छा प्रॉफिट, एक मैक्सिमम प्रॉफिट है जो होना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं डीलर को तो डीलर ने तो आपसे लेवल पे ही ख़रीदनी है, उसने आगे अपना कमीशन रख के बेचनी है, नंबर वन। अगर आप उससे परचेज़ करने आते हैं डीलर से, तो डीलर से जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं वो भी अपनी कमीशन के साथ आपको सेल आउट करता है। मतलब ये अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी है तो बाइंग कैपेसिटी में 25 से 30,000 रुपये तक का जो ओन है वो ज़रूर डिटरमिन होता है करंट मार्केट सिचुएशन से। अगर आपकी सेलिंग कैपेसिटी है तो 25 से 30,000 के दरमियान या इससे कम थोड़ा आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, बिकॉज द ब्रिज जिसको आप यूज़ करेंगे, जो आपकी फ़ाइल खरीदेगा और जो आपकी फ़ाइल बेचेगा, डेफिनेटली वो अपना कमीशन 20-25,000 भी अपने पास रखे। तो ये वेरिएशन आपको ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिस रेट पे आप मार्केट में सेल आउट करने आए उसी रेट पे कोई एंड कस्टमर आपको मिल जाए और आप ब्रिज को इस्तेमाल भी करें और पर्टिकुलर ब्रिज को उसकी अमाउंट भी ना दें। तो अगर ऐसा हो भी तो डैट इज़ मॉरली एथिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अनएथिकल भी है और ऐसा नहीं भी होना चाहिए। इसलिए डेफिनेटली जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनका ये हक भी है और एक मुनासिब ओन उनको देना भी चाहिए, डैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि शायद 5 मरले की फ़ाइल में 1.5 से 2 लाख रुपया मुनाफा आ जाएगा जैसी फ़ाइल बंद कराएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम चांसेस है कि जैसे फाइल बनकर आती है शायद माइनस में चली जाए। माइनस में तब जाएगी जब डिमांड कम होगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हर बंदा कह रहा होगा यार मैंने बेचनी है और ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, फाइल्स के रेट माइनस में चले जाएंगे। तो शॉर्ट रन इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट रन में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उन्होंने आगे किस्तें जमा नहीं करवानी, मैं उनसे ये कहूँगा कि आज की तारीख में अपनी फाइल आउट सेल आउट आप कर दें। आने वाले टाइम पे डिपेंडेंसी ना रखें। इस वक्त आपको जो भी रेट अच्छा मिलता है, जितने पैसे आपने दिए हैं उससे डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा ही मिलते होंगे, आप इसको सेल आउट कर दें इफ़ यू फाइंड अ एक्चुअल बायर। तमाम तर लोग जो बाइंग करना चाहते हैं, आई विल रिपीट टू देम, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। करंट मार्केट हालात आपके सामने हैं, पॉलिटिकल हालात सामने हैं, इकोनॉमिकल हालात सामने हैं, डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन आपके सामने है। विद वेरी मिनिमम ओन आप अपनी परचेजिंग इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 में कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 एक वैसे ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके जो नए आने हैं प्रोजेक्ट्स, नए जो इनकी नई प्री लॉन्चिंग बुकिंग है वो डेफिनेटली 34 लाख रुपए का प्लॉट है। अगर आपने फ्रेश बुकिंग करवानी है तो आप उस प्लान को जाते हैं, तो अक्सर लोग उस प्लान को नहीं ऑप्ट करते, वो जो पुराना प्लान होता है उसको ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉन्गर रन में 7-8 लाख रुपए का डिफरेंस है और बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई पे नहीं करता। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि अभी 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करके मैं पुरानी बुकिंग ही हासिल कर लूँ ताकि मुझे आने वाले टाइम में फ़ायदा हो। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 में अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्री लॉन्चिंग इनकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी आपको बहुत कम ऑन पे एक अच्छी फ़ाइल 5 मरला की, 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला केनाल की फ़ाइल, 2 केनाल की फ़ाइल आप ख़रीद सकते हैं, बहुत कम ऑन पे ख़रीद सकते हैं। और बिलीव मी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल एसेट इन द नियर फ्यूचर। आपने जो परचेजिंग करनी है जहन में रखिएगा कि लॉन्गर रन के लिए कीजिएगा। फ़ाइल ख़रीदी, अपने नाम पे ट्रांसफ़र ली, जब भी फ़ाइल बंद कराई किस्तें जमा करवाना शुरू की, और फिर आने वाले टाइम में आपको बड़ा बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द लैंड, इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ द एसिड कन्वर्जन। जो आपको प्लॉट मिलने लगा आने वाले टाइम में, उसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी। B17 भी इसी तरह 12-13 साल 14 साल पहले आया था। कल मैं वहाँ पे एक क्लाइंट के लिए प्लॉट के लिए गया हूँ, बात करने गया हूँ। 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लॉट ऑन ग्राउंड 10 मरले का मौजूद है, वो भी सेक्टर F में जाके, काफ़ी आगे जाके, और सेक्टर G में जाके, जहाँ पे मज़ीद आगे चले जाते हैं आप 8-10 मिनट तो आपको फिर मेन गेट से लग जाते हैं। तो वहाँ पे इस वक्त ये पोजीशन हो चुकी हुई है, और आज से अगर 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो शायद ये चंद लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इसीलिए तमाम तो लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में बनानी है, वो फैसल टाउन फेज़ 2 में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।